Assalamu alaikum warahmatullah and welcome back to English with Shah. In this video, I will delve into the most useful English idioms to enhance your English language. So we're gonna learn 10 English idioms with Urdu meaning and sentences. Idiom number 66, someone's pride and joy. Someone's pride and joy. जिसका मतलब है फ़ख्र नाज होना या किसी के लिए फ़ख्र और इत्मीनान का सामान होना. दिस मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट गिव्स समवन अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. अ पर्सन और थिंग दैट गिव्स समवन अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. फॉर एग्जाम्पल, माई स्टूडेंट्स आर माई प्राइड एंड जॉय. माई स्टूडेंट्स आर माई प्राइड एंड जॉय. मेरे तलबा मेरे लिए फ़ख्र नाज हैं या मेरे तलबा मेरा फ़ख्र नाज हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लव इस्लामिक टीचिंग, इट्स माई प्राइड एंड जॉय. आई लव इस्लामिक टीचिंग, इट्स माई प्राइड एंड जॉय. इडियम नंबर 67, समवंस ट्रू कलर्स. समवंस ट्रू कलर्स, जिसका मतलब है किसी का हकीकी किरदार या असली चेहरा. इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सन समवन रियली इज़ rather than what they appear to be. For example, I thought he was really nice, but then he was rude to the poor and showed his true colors. मैं समझता था कि वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन गरीबों के साथ उसके बुरे रवैये ने उसका असली चेहरा वाज़ेह कर दिया. Idiom number 68, something rings a bell. Something rings a bell, जिसका मतलब है सुना हुआ सा लगना या जाना पहचाना मालूम होना. It means something is familiar or that you have heard something before. Something is familiar or that you have heard something before. For example, I don't know him personally, but his name rings a bell. मैं ज़ाती तौर पे उसे नहीं जानता हूँ, लेकिन नाम सुना हुआ सा लगता है. Next example, your name rings a bell, but I can't think where we met. आपका नाम तो सुना हुआ लगता है, लेकिन कहाँ मुलाकात हुई नहीं मालूम. इडियम नंबर 69, स्पीक ऑफ द डेविल. स्पीक ऑफ द डेविल, जिसका मतलब है बस जिक्र किया कि हाजिर. इट मीन्स सेड व्हेन अ पर्सन अपीयर्स जस्ट आफ्टर बीइंग मेंशन्ड. सेड व्हेन अ पर्सन अपीयर्स जस्ट आफ्टर बीइंग मेंशन्ड. इस इडियम का हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी का जिक्र हो रहा हो और वो उसी वक्त हाजिर हो जाए. मसलन, फॉर एग्जाम्पल, वेल स्पीक ऑफ द डेविल, हियर इज़ हामिद नाउ. वेल स्पीक ऑफ द डेविल, हियर इज़ हामिद नाउ. बहुत अच्छा, बस जिक्र किया कि हामिद यहाँ मौजूद है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू हेयर व्हाट हैपेंड टू साजिद यस्टरडे. ओह स्पीक ऑफ द डेविल, हियर ही इज़. कल साजिद के साथ जो हुआ क्या आपने सुना? लो, बस जिक्र किया कि वो हाजिर है. इडियम नंबर 70, टू स्पेल द बीन्स. टू स्पेल द बीन्स, जिसका मतलब है राज की बात कह देना या राज की बात कहना. इट मीन्स गिव अवे अ सीक्रेट. गिव अवे अ सीक्रेट. फॉर एग्जाम्पल, गो ऑन स्पेल द बीन्स, आई नीड टू नो हाउ योर डे वेंट. कहते रहो, मुझे जानना है कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी डोंट वांट टू स्पेल द बीन्स येट. वी डोंट वांट टू स्पेल द बीन्स येट. हम राज की बात फिर भी बताना नहीं चाहते हैं. इडियम नंबर 71, टू स्टील समवन्स थंडर. टू स्टील समवन्स थंडर, जिसका मतलब है किसी की तारीफ या तवज्जो हासिल करना. इट मीन्स टू टेक अटेंशन और प्रेज. टू टेक अटेंशन और प्रेज away from someone else's accomplishment by outdoing them with your own. For example, he stole the public's thunder by presenting his idea first. उसने पहले ही अपनी फ़िक्र पेश करके आवाम की तारीफ़ और तवज्जो हासिल कर ली. Next example, I didn't want to steal your thunder, but I just had to tell your father about your success. मुझे आपकी तारीफ़ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के बारे में तुम्हारे वालिद को बताना था. इडियम नंबर 72, टू स्टिक टू वंस गन्स. टू स्टिक टू वंस गन्स, जिसका मतलब है अपने मौके पर कायम रहना या अपने मौके पर डटे रहना. इट मीन्स to refuse to change your opinions or beliefs about something.
to refuse to change your opinions or beliefs about something. For example, you need to stick to your guns and stop listening to what he says. अपने मौके पर कायम रहो और जो वो कह रहा है उस पर ध्यान मत दो. Despite harsh criticism, he is sticking to his guns on this issue. सख्त तनकीद के बावजूद इस मसले में वो अपने मौके पर डटा हुआ है. Idiom number 73. To take something with a pinch of salt. To take something with a pinch of salt. जिसका मतलब है किसी चीज़ को ज़्यादा संजीदगी से ना लेना. It means to not take something too seriously. For example, I think you need to take anything that Hamid says with a pinch of salt. मेरा ख्याल है हामिद जो भी कहता है तुम्हें उसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए. Idiom number 74. To take the mickey. To take the mickey. जिसका मतलब है मजाक उड़ाना. It means to make fun of. To make fun of. For example, are you taking the mickey of my friend? Are you taking the mickey of my friend? क्या आप मेरे दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं? Next example, he is always taking the mickey. He is always taking the mickey. वो हमेशा मजाक उड़ाता रहता है. Idiom number 75. The ball is in your court. The ball is in your court. जिसका मतलब है अब फैसला आपको करना है. It means it's your decision. It's your decision. For example, they have offered you the job. They have offered you the job. So the ball is in your court now. So the ball is in your court now. उन्होंने तुम्हें नौकरी ऑफर की, अब फैसला आपको करना है. Thanks for watching. See you in the next video, inshallah.